फुल जिवें टाली है जी, टाली के फुल तो लेके आने फिर बरसीन दे आउंदा हुण फिलहाल तां जी ना कोई छेद नहीं आउंदा। ਇਹਨੂੰ ਚੀਨੀ ਦੀ ਫੀਡ ਦਿੰਦੇ ਜੀ। ਹਾਂ ਚੀਨੀ ਦੀ ਫੀਡ ਆ ਰਿਹਾ ਬਾਹਰੋਂ ਉਹ। ਹਾਂ ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਜੀ ਬੋਲਣਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਜਾਂਦਾ ਇਹ ਨੈਚੁਰਲ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪਰ ਵਿੱਚ ਕੁਦਰਤ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਜੀ ਇਹਨੂੰ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਹਰ ਸਾਲ ਚੱਲਦੀ ਰਹਿੰਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋ ਗਈ ਜੀ ਕੁਝ ਫੁੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਤਾਂ बोल सकते हैं जिस तरह ये तो जी किट्टी मान लो ये तो कोई भी बंदा कर सकता है। कोई जमीन की लोड़ नहीं। मैं तुहानूं राणी मक्खी दे विच दिखाऊंगा एक बारी फिर बना लो तुसीं। लंबी जी आटे हो एक मार दूंगा जी उदों ले लो थोड़ा तकड़े पासे तो फिर तुहानूं पता जी पता नहीं कितने माड़े की छेती लग जाती है वो जाली लगती है जी। आ देखो जी आधी राणी आ बनाओ जी आ फिर दिए ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਲਾ लाइट दे इतों ये छोटी थोड़े बच्चे ना बड़ी फड़ देख लो और कर लेना दूर फड़ देना दूर हो जाना खाली मार मुड़ जाते हैं बच्चे बक्से आ रहे थे मेरे अजवाइन का शहर है ये अजवाइन के फुलों की किस्मों को चेंज भी कर रहे हैं। नीम के फुलों का शहर हो गया है मक्खी का तो बैठना है जी उस फ्लावर तो नैक्टर लेके आना तली का शहर आता है। इस तरह अलग अलग वैरायटी का चल सकता है ना कि ब्रांडेड कंपनी अलग कलर का खड़ मक्खी है
ਜੀ ਆਹ ਰਵਾਇਲ ਜਿਹੜੀ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਪਹਿਲਾਂ, ਜਦੋਂ ਥੋੜੀ ਥੋੜੀ ਰਵਾਇਲ ਜਿਹੜੀ ਸੁੰਡੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ ਤਾਂ ਮੱਖੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਇਹ ਰਵਾਇਲ ਜਿਹੜੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹ ਪਾਣੀ ਕੱਢ ਲਈ ਉਹੀ ਬਕਸਾ 8-10 ਕਿੱਲੇ ਚੱਕ ਲੈਂਦਾ कुछ किसानों का कहना है कि किसानी में वो बात नहीं रही, जितनी इनकम जितनी कमाई पहले होती थी वो इनकम नहीं रही। लेकिन आज हम आपको एक ऐसे नौजवान से मिलाने जा रहे हैं जो संगरूर के दिड़बा गांव का रहने वाला है, जिसने मधुमक्खी पालन कारोबार शुरू किया। महज 3500 रुपये में काम करने वाला ये नौजवान आज लाखों का कारोबार करता है। हम मौजूद हैं आज संगरूर के दिड़बा गांव में। पीछे तस्वीरों में दिखाते हैं आपको कि इस नौजवान की तरफ से जो शहद का कारोबार शुरू किया गया, अलग अलग तरह की ये शहद बनाते हैं जिसमें लिखा हुआ है अजवाइन हनी, मस्टर्ड हनी, नीम हनी के बॉक्स आप तस्वीरों के ज़रिए देख सकते हैं। लीची हनी, तुलसी हनी, अलग अलग तरह के शहद के डिब्बे, शहद के बॉक्स आप देख सकते हैं। और तस्वीरों में भी देख सकते हैं कि इस नौजवान की ओर से जो सरकार की तरफ से मेले लगाए जाते हैं वो भी पूरी तरह से अटेंड किए जाते हैं, क्योंकि जैसे जैसे ये मेले अटेंड करते हैं उतनी जानकारी इनको प्राप्त होती है, उतना ही लाभ इनको अपने कारोबार में मिलता है। इस नौजवान से पूछते हैं कि मधुमक्खी पालन कारोबार में किस तरह आया, क्यों आया, क्योंकि महज 3500 रुपये में पहले ये काम करता था लेकिन आज लाखों का कारोबार कर रहा है। बात कर लेते हैं उस नौजवान से। उस नौजवान का नाम है बलजिंदर सिंह। बात करते हैं उनसे। बलजिंदर जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका खबर फास्ट पे। धन्यवाद जी। बलजिंदर जी, सबसे पहले ये बताएं कि मधुमक्खी पालन कारोबार में आप कैसे आए? मैंने जी ये कार्य 2014 से शुरू किया था। उस वक्त जी मैं 3500 रुपये की नौकरी करता था, प्राइवेट टीचर की जॉब करता था जी। HDFC बैंक में भी मैंने काम किया है। मेरी मिसेज ने जी, वाइफ ने मेरे को मोटिवेट किया और मैंने जी मधुमक्खी कार्य की। उनके चाचा जी हैं जो, उनसे थोड़ी सी ट्रेनिंग ली। उसके बाद जी KVK कृषि विज्ञान केंद्र होते हैं हमारे यहाँ डिस्ट्रिक्ट में, उनसे ट्रेनिंग ली और इस कार्य की शुरुआत की। महज 3500 में काम करते हुए आपने मेहनत की, तरक्की की, अपने कारोबार को लाखों तक पहुंचाया। परिवार वाले कितने खुश हैं? अभी परिवार वाले बहुत खुश हैं जी हमारे कार्य से, क्योंकि मैं जी जो अपना पहले शायद निकालता था, मेरे पास 26 बॉक्स थे, अब काफ़ी गिनती में भी बॉक्स हैं। मैन्युफैक्चरिंग भी है जी, जुंट है हमारी, फैक्ट्री टाइप हमने बनाया सिस्टम सारा। परिवार वालों का बहुत मेरे को सहयोग है और काफ़ी खुश हैं मेरे। अगर बात करें तो मेले कितने अटेंड किए आपने? क्योंकि अगर हम मेले अटेंड करेंगे कहीं ना कहीं जानकारी मिलेगी, उसका बिजनेस में फ़ायदा होगा, कारोबार बढ़ेगा। संगरूर ज़िले के मोस्टली जी तकरीबन मैं सारे मेले को अटेंड किया है। उसके बाद पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी लुधियाना के जो मेले होते हैं वो भी मैं सारे अटेंड करता हूँ। ब्लॉक लेवल पे जहाँ जहाँ जी मेरे को डिपार्टमेंट की सिफारिशें होती हैं वहाँ मैं सभी मेलों को अटेंड करता हूँ, जिससे मेरे को बहुत लाभ प्राप्त होता है। मेलों से लाभ मिला, कारोबार बढ़ाया, लाखों में आप खेलते हैं। कभी इस कारोबार को आगे बढ़ाने की नहीं सोची, कभी बाहर जाने की नहीं सोची? क्योंकि जैसे आजकल के नौजवानों की बात करें, कुछ नौजवान बाहर का रुख करते हैं ताकि बाहर जाकर कामयाबी हासिल कर सके। शुरू में जी बहुत कंडीशन थी, तो बहुत डामाडोल थी। उसके बाद जी मेरे को बाहर से काफ़ी ऑफ़र वगैरह भी आए हुए हैं, जैसे न्यूजीलैंड से, ऑस्ट्रेलिया से, सऊदी अरब से। लेकिन जी मैं चाहता हूँ जो मेरे मदर फादर ने यहाँ पर रहकर इतनी लगन और मेहनत से मेरे को पढ़ाया, उनकी सेवा भी मैं कर सकूँ और मेरे बच्चों के बीच विचर सकूँ। बलजिंदर, अगर पहले के हालात देखें और आज के हालात में ज़मीन आसमान का फ़र्क हम देख सकते हैं, क्योंकि जब आपने कारोबार शुरू किया तो आपकी जो माली हालत ही बहुत ख़राब थी। क्या ये कारोबार शुरू करने के कोई सरकार से लोन लिया गया तभी कारोबार की बढ़ाया गया आगे? शुरू में जी मैंने मेरी मिसेज का जो गोल्ड था उस पर लोन कराया था 75,000 रुपीज़ का। उसके बाद जी मैंने डिपार्टमेंट बागवानी से संपर्क किया, उनसे वित्तीय सहायता जी जो प्रोजेक्ट लगाया, अपना प्रोजेक्ट लगाया 2 लाख का, 80,000 रुपये की वित्तीय सहायता प्राप्त की। इस तरह जी मैं धीरे धीरे करके आज एक छोटी सी फैक्ट्री का मालिक बन गया और मेरे नीचे जी लेबर वाले 3-4 बंदे काम कर रहे हैं। आपने गहनों की बात की कि घरवाली के गहनों पर लोन लिया। अगर बात करें नारियों की, महिलाओं की, तो महिलाओं को अपने गहनों से बड़ा प्यार होता है। क्या आपकी मिसेस है वो अच्छे तरीके से मान गए कि आप मेरे गहने लो और लोन लेके कारोबार शुरू करो? नहीं, शुरू में जी जो मेरे मदर फादर थे वो तो इलिटरेट थे, यानी कि अनपढ़ थे। मेरी मिसेज का जी मेरे को मोटिवेट जो किया उन्होंने ही किया था।
क्योंकि घर में जी ज़्यादा पैसा ना होने की वजह से उन्होंने बोला भी कोई बात नहीं, गहने तो फिर भी बन जाएंगे, जो कार्य आप कर रहे हैं अभी कार्य ज़िंदगी में एक बार ही होता है। उसके बाद तो जी मैं इतने रिस्क लेता गया, हर साल ही रिस्क लेता जाता हूँ और परमात्मा की मेरे ऊपर मेहर है, हर साल ही मेरा जो कारोबार है डबल होता जाता है। अगर लाइसेंस की बात करें, कोई भी मान लो आपने ये कारोबार शुरू किया है तो इसके लिए कोई लाइसेंस की ज़रूरत पड़ती है? लाइसेंस जी अलग अलग डिपार्टमेंट से अलग अलग लाइसेंस की ज़रूरत पड़ती है। जैसे स्नैपडील और अमेजन पे ऑनलाइन सेल के लिए अलग लाइसेंस की ज़रूरत पड़ती है, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के लिए अलग लाइसेंस की ज़रूरत पड़ती है। इसी तरह जी एक्सपोर्ट यूनिट के लिए अलग मेरे पास सभी मतलब लाइसेंस हैं जी, जो मैं इस पे कार्य कर रहा हूँ। आप मैन्युफैक्चर भी करते हो, शहद को एक्सपोर्ट भी करते हो? नहीं जी, एक्सपोर्ट अभी नहीं करते, क्योंकि मैं चाहता हूँ जी जो नवाड़ है वो दिड़बा ब्लॉक को, संगरूर डिस्ट्रिक्ट में जो दिड़बा ब्लॉक पड़ता है उसमें एक एपीसी फार्मर की बनाए हनी के रिगार्डिंग, ताकि हम जी यहाँ पर हनी का एक क्लस्टर को मेंटेन करके उसमें अपनी शहद की जो प्रोसेसिंग है सभी फार्मर की करें और आगे जी एक्सपोर्ट की उसमें हम ऑप्शन जी हमको मिल सकती है। जैसे जी ऑनलाइन मेरे पास यहाँ से ऑर्डर आते हैं, वैसे फॉरेन से भी ऑनलाइन ऑर्डर हम ले सकते हैं। एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की कितनी मदद रही है आपको, क्योंकि आप हर मेले अटेंड करते हो, क्या कभी जब ज़रूरत पड़ती है तो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट आपकी मदद करता है? एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के अलावा जी मेरे को बागबानी डिपार्टमेंट, आत्मा टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट एजेंसी, मुख्य खेतीबाड़ी अफसर संगरूर की काफ़ी मदद रही है जी। मेरे को समय समय पे जो गाइडलाइन वो मेरे को प्रोवाइड कराते हैं, जो हमारे काम में मिस्टेक्स होती हैं उनका वो सुधार करते हैं, उनकी मेरे को बहुत अच्छे से सपोर्ट है जी। और किसान भाइयों को क्या संदेश देना चाहेंगे? और सभी किसान भाइयों को कहना चाहेंगे जी वो अपना जो अपने प्रोडक्ट का आप ब्रांड बनाएं, अपने ब्रांड की आप सेल करें और यहीं पे रह के अच्छे तरीके से कार्य करें, क्योंकि जब हमारा ब्रांड बनता है जी, हम फार्मर से बिजनेसमैन बनते हैं, तो बाहर जाने को तो रास्ते जी ऑटोमेटिक ही हमारे खुल जाते हैं। आपने बात बताई, आपको बाहर से भी फ़ोन आए, कभी मन नहीं बनाया कि बाहर जाकर ये काम शुरू किया जाए? अभी तक तो मेरा मन बाहर जाकर काम करने का नहीं बना है जी, लेकिन अगर परमात्मा ने चाहा जी तो कोई वक्त आएगा, घूम के जरूर आएंगे बाहर, एक बार देखेंगे बी कीपिंग जो होती है वो बाहर कैसे होती है, कि कहाँ कहाँ कौन से देश में शहद जो एक्सपोर्ट होता है, कोशिश करेंगे जी, अगर परमात्मा ने चाहे जरूर जाएंगे। सिर्फ घूमने जाएंगे, बिजनेस करने नहीं जाएंगे आप? नहीं, बिजनेस जो हमारा यहाँ पर अच्छा चल रहा है जी, इससे हम संतुष्ट हैं, परिवार के बीच में हैं, इस कार्य को हम यहीं रह के करना पसंद करेंगे। ये हमारे साथ है संगरूर के दिड़बा गांव के रहने वाले बलजिंदर सिंह, जिनका कहना था कि 3500 रुपये में महज नौकरी करने वाले ये नौजवान, जिसने कहा कि मैं सिर्फ 3500 रुपये में नौकरी करता था, लेकिन आज मेरा कारोबार लाखों में है, मेरे नीचे 3 से 4 वर्कर काम करते हैं। और देखने वाली बात यह है कि जब इन्होंने कारोबार शुरू किया तो इनकी मिसेज ने अपने गहनों को इनको दिया कि आप इस पर लोन लो, अपना कारोबार शुरू करो। कारोबार शुरू किया, कामयाब भी हुए, और इनका ये मानना है कि मैं यहीं रहकर अपने पंजाब का नाम रोशन करना चाहता हूँ। संगरूर से टोनी शर्मा, खबर फास्ट।